भाग 1 के रूप में शुरू कर रहे हैं, जिसमें कहानी का आधार तीनों दोस्तों का परिचय और उनकी विचित्र समस्याएं शामिल होंगी। बीरबल और तीन दोस्त। भाग 1। विचित्र आगंतुक और अजीब समस्याएं। दरबार में अशांति। तीन विचित्र मेहमान। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा अपने विद्वानों, कवियों और नवरत्नों से भरा रहता था, लेकिन एक धूप भरी दोपहर तीन ऐसे व्यक्ति दरबार में पहुंचे जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वे तीन गहरे दोस्त थे, लेकिन स्वभाव में एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न। ज्ञानदेव द स्कॉलर, एक दुबला-पतला व्यक्ति जिसने अपने चारों ओर ग्रंथों का ढेर लगा रखा था। वह हमेशा बहस करने और दुनिया के हर विषय पर अपना ज्ञान बघाड़ने को तैयार रहता था। धनलाल, एक मोटा कड़ा सेठ जिसके कपड़ों से सोने और कीमती पत्थरों की महक आती थी। वह अत्यंत धनी था, लेकिन एक एक पैसे के लिए रोता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चिंता और डर रहता था। एक लंबा चौड़ा, मजबूत आदमी जो चमकीले, रंगीन कपड़े पहने हुए था। वह दिखने में बहुत प्रभावशाली था, लेकिन उसके हावभाव से अहंकार टपकता था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे आकर्षक और सम्मानित व्यक्ति है। तीनों दोस्त एक एक करके अकबर के सिंहासन के सामने आए। अकबर ने पूछा, आप तीनों विद्वानों का हमारे दरबार में स्वागत है। आप किस उद्देश्य से आए हैं? तीनों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया, जिससे दरबार में अव्यवस्था फैल गई। जहांपनाह, हम तीनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, ज्ञानदेव ने कहा, और हमारी दोस्ती दांव पर लगी है। धनलाल ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा, और हम तीनों में सबसे ज्यादा सम्मान कौन पाता है, यही जानना हमारा अंतिम उद्देश्य है। नामवर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। अकबर ने दरबारियों को शांत रहने का इशारा किया और बीरबल की ओर देखा, जो इस पूरे तमाशे पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तीन दोस्तों की तीन विचित्र समस्याएं। बीरबल ने सुझाव दिया, जहांपनाह, चूंकि ये तीनों गहरे दोस्त हैं, इसलिए इनकी समस्याएं आपस में जुड़ी होंगी। हमें एक एक करके इनकी बात सुननी चाहिए। धनलाल की समस्या, सबसे बड़ा खतरा। धनलाल ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसकी आंखें डरी हुई थीं। जहांपनाह, मैं आगरा का सबसे अमीर सेठ हूं। मेरी समस्या यह है कि मैं गरीब होने के डर से सो नहीं पाता। हर रात मुझे लगता है कि कोई चोर मेरा सारा धन चुरा ले जाएगा। मैंने अपना सारा सोना और जवाहरात जमीन में, दीवारों में, यहां तक कि अपनी पगड़ी में भी छिपा रखा है, पर मुझे शांति नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है। मैं उस खतरे से बचने के लिए अपनी आधी दौलत देने को तैयार हूं। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, सबसे बड़ा खतरा है गरीबी, सेठ जी। सोना दान कर दो, फिर डर कैसा? धनलाल ने तुरंत चिल्लाकर कहा, सोना दान करना, यह तो सबसे बड़ा खतरा है। ज्ञानदेव की समस्या, सबसे बड़ी मूर्खता। इसके बाद ज्ञानदेव आगे आए। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया। जहांपनाह, मैं दुनिया भर का ज्ञान रखता हूं, मैंने सारे वेद और शास्त्र पढ़े हैं। लेकिन जब मैं गांव में किसी साधारण किसान को देखता हूं जो मेरी बातों को नहीं समझता, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरी समस्या यह है कि मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि सबसे बड़ी मूर्खता क्या है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जिसे सबसे बड़ी मूर्खता माना जा सकता है। मैं उस मूर्खता से बचने के लिए अपना सारा ज्ञान देने को तैयार हूं। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, सबसे बड़ी मूर्खता है ज्ञान को मुफ्त में देना। यह तो सबसे बड़ी मूर्खता होगी। नामवर की समस्या, सबसे बड़ा सम्मान। अंत में नामवर ने एक गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, मेरे पास दौलत है, मेरे पास अच्छी कदकाठी है, और मैं अपने दोस्तों से कहीं ज्यादा आकर्षक हूं। मेरी समस्या यह है कि मैं हमेशा सबसे ज्यादा सम्मानित महसूस करना चाहता हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा दोस्त ज्ञानदेव मुझसे ज्यादा सम्मान पाता है, क्योंकि वह ज्यादा बातें करता है। मैं चाहता हूं कि आप यह घोषणा करें कि दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान क्या है, और मुझे उस सम्मान का हकदार बनाएं। मैं उस सम्मान को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, सबसे बड़ा सम्मान है बादशाह के सिंहासन पर बैठना। क्या आप ऐसा करेंगे? नामवर तुरंत पीछे हट गया। नहीं, मैं बादशाह के अपमान का खतरा नहीं उठा सकता। बीरबल की शर्त और एक दिन का समय। अकबर अब पूरी तरह से भ्रमित थे। ये समस्याएं अजीब थीं, लेकिन गहरी थीं। ये केवल बाहरी नहीं,
बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं थीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मेरे दोस्त, इन 3 मूर्खताओं, 3 खतरों और 3 सम्मानों को कौन सुलझा सकता है? बीरबल आगे बढ़े और तीनों दोस्तों को झुककर प्रणाम किया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तीनों मित्र एक ही बीमारी से पीड़ित हैं। भले ही उनकी समस्याएं अलग दिख रही हों, ये तीनों अति आत्म केंद्रित, ओवरली सेल्फ ऑब्सेस्ड है और बाहरी दुनिया को नहीं देख रहे हैं। इनकी समस्याएं सुलझाने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। बीरबल ने तीनों दोस्तों की ओर देखा और कहा, आप तीनों को कल दरबार में अपनी अपनी समस्या का समाधान मिलेगा, लेकिन आज की रात आप तीनों को मेरे बताए गए अनोखे स्थानों पर सोना होगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको कोई समाधान नहीं मिलेगा। तीनों दोस्त, जो समाधान के लिए इतने उत्सुक थे, तुरंत सहमत हो गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तीनों को उनके गंतव्य बताए। धनलाल, सबसे बड़ा खतरा ढूंढने वाला, तुम आज रात शाही खजाने के मुख्य द्वार पर सोओगे, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा है। ज्ञानदेव, सबसे बड़ी मूर्खता ढूंढने वाला, तुम आज रात नगर के सबसे बड़े गधे के अस्तबल में सोओगे। नामवर, सबसे बड़ा सम्मान ढूंढने वाला, तुम आज रात महल के मुख्य कूड़ेदान के पास सोओगे, जो शहर के सबसे निचले स्थान पर है। तीनों दोस्त हैरान रह गए, लेकिन बीरबल की शर्त मानकर वे अपने अजीबोगरीब गंतव्यों की ओर बढ़ चले। दरबार उत्सुकता से भर गया। हर कोई जानना चाहता था कि इन विचित्र समस्याओं का समाधान बीरबल कैसे करेंगे। भाग 2, धनलाल का डर और सबसे बड़ा खतरा। धनलाल की रात, खजाने के दरवाजे पर नींद। धनलाल, जो दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी दौलत से प्यार करता था, अनिच्छा से रात बिताने के लिए शाही खजाने के मुख्य द्वार पर पहुंचा। यह महल का सबसे सुरक्षित स्थान था, जिसके चारों ओर शाही सिपाही अपनी तलवारें लेकर पहरा दे रहे थे। धनलाल ने मन ही मन सोचा, बीरबल महान है। उन्होंने मुझे दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान पर सुलाया है। यहां कोई चोर आ ही नहीं सकता। मेरी दौलत सुरक्षित है। उसने अपनी जेबें टटोलीं, जहां उसने अपनी कुछ सबसे मूल्यवान अंगूठियां और मोहरें छिपा रखी थीं। आधी रात हुई, सिपाही पहरा दे रहे थे। तभी एक अजीब आवाज आई, चूहों की चरमराहट। धनलाल चौंक कर उठ बैठा। उसने देखा कि कुछ बड़े बड़े चूहे खजाने के मोटे दरवाजों के नीचे से बिल खोदने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने धनलाल के पास रखे अनाज के बोरे को कुतरना शुरू कर दिया था। धनलाल को लगा कि चूहे कहीं उस बिल को इतना बड़ा न कर दें कि खजाने का दरवाजा कमजोर हो जाए। उसने सिपाहियों से कहा, ओह सिपाहियों, देखो, ये चूहे, ये खजाना नष्ट कर देंगे। इन्हें मारो। सिपाही हंसने लगे। सेठ जी, आप आराम कीजिए। ये तो साधारण चूहे हैं, ये खजाना नहीं ले जा सकते। लेकिन धनलाल के दिल में एक और डर बैठ गया। उसने पूरी रात सोने की कोशिश की, लेकिन उसे हर तरफ से चूहों की चरमराहट की आवाज सुनाई देती रही, और उसे लगा कि ये चूहे धीरे धीरे उसकी सारी दौलत को कुतर रहे हैं। वह पूरी रात डर के मारे कांपता रहा। ज्ञानदेव का सबक और नामवर की बदबू। अगली सुबह तीनों दोस्त दरबार में हाजिर हुए। तीनों के चेहरे पर रात का अनुभव साफ दिख रहा था। धनलाल, उसकी आंखें लाल थीं और वह बेहद थका हुआ लग रहा था। ज्ञानदेव, गधे के अस्तबल से वह बेहद गुस्से में था, जैसे उसने रात भर किसी से बहस की हो। नामवर, कूड़ेदान के पास से वह सबसे ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके महंगे कपड़ों से भयानक बदबू आ रही थी। अकबर ने पहले धनलाल की ओर देखा। सेठ जी, आपने सबसे सुरक्षित जगह पर रात बिताई, क्या अब आपका डर कम हुआ? धनलाल जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। जहां पनाह, मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मुझे लगता था कि चूहे ही सबसे बड़ा खतरा है। वे इतने छोटे हैं, लेकिन वे चुपचाप हर चीज को नष्ट कर सकते हैं। उन्होंने मेरी कुछ मोहरों को भी कुतरा होगा। मुल्ला दो प्याजा ने मजाक उड़ाया, एक इतना बड़ा सेठ चूहों से डरता है। यह क्या मजाक है? बीरबल ने मुल्ला को चुप रहने का इशारा किया और धनलाल से कहा, सेठ जी, आप शांत हो जाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है। बीरबल का समाधान। सबसे बड़ा खतरा। बीरबल ने धनलाल को खड़ा किया और उससे कहा, सेठ जी, आपके पास दुनिया की सारी दौलत है। आप इस दौलत को बचाना चाहते हैं, लेकिन आपको सबसे बड़ा खतरा चोरों से नहीं, बल्कि चूहों से लगा। क्यों? धनलाल, क्योंकि चोर तो दिखाई देते हैं, उनसे लड़ा जा सकता है,
पर चूहे छिपकर काम करते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया। यही आपकी गलती है। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा कोई चोर या कोई चूहा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है आपका अत्यधिक लालच। बीरबल ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। लालच की नींव। आपका लालच इतना बड़ा है कि आप अपनी दौलत को हर जगह छिपाते हैं। आपने अपनी दौलत को छिपाने के लिए इतनी मेहनत की कि आप रात को सो नहीं पाए। डर का जन्म। जब आप अत्यधिक लालच करते हैं तो आपका दिमाग शांत नहीं रहता। आपका दिमाग खुद ही काल्पनिक दुश्मन पैदा करता है। चूंकि चोर नहीं मिले तो आपका दिमाग आपके डर को चूहों के रूप में ले आया। असली खतरा। अगर आप अपनी दौलत का एक हिस्सा लोगों की भलाई में लगा देते या उसका आनंद लेते तो आपका दिमाग शांत रहता। लेकिन आपने दौलत को केवल जमा किया। जो चीज केवल जमा की जाती है वह हमेशा नष्ट होने के खतरे में रहती है। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, दुनिया में सबसे बड़ा खतरा लालच है, क्योंकि लालच ही इंसान से शांति, नींद और खुशी छीन लेता है। और जिसने ये तीनों चीजें खो दी उसके लिए चूहों की चरमराहट भी मौत के नगाड़े जैसी लगती है। धनलाल को यह बात समझ में आई। वह अपनी जगह पर जड़ हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसका सारा डर उसकी दौलत से नहीं बल्कि दौलत के प्रति उसके लगाव से पैदा हुआ था। उसने झुककर बीरबल को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि वह अपने लालच पर नियंत्रण रखेगा। बीरबल और तीन दोस्त। भाग 3। ज्ञानदेव का अहंकार और सबसे बड़ी मूर्खता। ज्ञानदेव की रात। अस्तबल में ज्ञान की बेहिस। ज्ञानदेव, जो खुद को दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति मानता था, रात बिताने के लिए नगर के सबसे बड़े और सबसे जिद्दी गधे के अस्तबल में पहुंचा। अस्तबल का मालिक उसे देखकर हंस रहा था। ज्ञानदेव ने सोचा, बीरबल ने मुझे यह स्थान इसलिए दिया होगा ताकि मैं बुद्धि और मूर्खता के बीच के अंतर पर एक महान ग्रंथ लिख सकूं। यह गधा मूर्खता का साक्षात प्रतीक है। ज्ञानदेव ने अपनी सारी रात गधे के सामने बैठकर बिताई। उसने सबसे पहले गधे को अरस्तू के तर्कशास्त्र, लॉजिक के नियम समझाने की कोशिश की। ज्ञानदेव, देखो, जब सत्य है और अ के कारण ब है तो ब भी सत्य है। क्या तुम यह सरल सा सिद्धांत भी नहीं समझ सकते, मूर्ख प्राणी? गधा, जो केवल अपने भूसे और जई में रुचि रखता था, जवाब में केवल जोर से ढेंचू हेंचू करने लगा। ज्ञानदेव को गुस्सा आया। उसने फिर वेदों के श्लोक और उपनिषदों के सूत्र सुनाए। उसने गधे को बताया कि दुनिया कैसे बनी, राजा महाराजा क्यों शासन करते हैं और आत्मा का मोक्ष कैसे होता है। गधा शांति से अपना भूसा चबाता रहा। ज्ञानदेव को लगने लगा कि उसकी सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह एक गधे को ज्ञान दे रहा है। उसने अस्तबल के मालिक, एक साधारण लेकिन खुशमिजाज व्यक्ति से बात करने की कोशिश की। ज्ञानदेव, अरे भाई, तुम इस पशु के साथ रहते हो, क्या तुमने कभी इसे कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की? मालिक, मैंने इसे एक ही बात सिखाई है। मालिक, बोझ ढोना। इसे भूख लगती है, यह खाता है और यह काम करता है। बाकी सब हमारे लिए बेकार है। ज्ञानदेव, बेकार? तुम अज्ञानी हो। क्या तुम्हें पता है, ज्ञान ही असली शक्ति है। मालिक, हंसते हुए, मालिक, मुझे पता है कि सुबह 5 बजे उठना असली शक्ति है, क्योंकि तभी मुझे अपनी रोटी मिलती है। आपके ये बड़े बड़े शब्द मेरी रोटी नहीं सेंकेंगे। ज्ञानदेव को लगा कि वह मूर्खों की दुनिया में फंस गया है। वह पूरी रात ज्ञान और अहंकार के बीच झूलता रहा, बिना एक पल भी सोए। 8 दरबार में ज्ञानदेव का गुस्सा। अगले दिन दरबार में ज्ञानदेव, धनलाल के बाद, अपनी बारी के लिए तैयार था। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें नींद की कमी और अपमान से भरी थीं। अकबर ने पूछा, ज्ञानदेव, आपने अपनी रात ज्ञान के विपरीत मूर्खता के केंद्र में बिताई। क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता की पहचान की? ज्ञानदेव ने गुस्से में कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है उन लोगों को ज्ञान देना जो उसे ग्रहण नहीं कर सकते। मैंने पूरी रात एक गधे को सबसे गहरे दर्शनशास्त्र के सिद्धांत समझाए और उसने सिर्फ भूसा खाया और शोर मचाया। यह दुनिया के समय और ज्ञान का सबसे बड़ा अपमान है। दरबार के कुछ दरबारी हंसने लगे। बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने ज्ञानदेव को शांत किया। विद्वान जी, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप जिस चीज को मूर्खता कह रहे हैं वह दरअसल बुद्धि का अहंकार है। बीरबल का समाधान,
सबसे बड़ी मूर्खता। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक महान मूर्तिकार ने एक पत्थर पर दिन रात मेहनत की। उसने उस पत्थर को इतना सुंदर बनाया कि देखने वाले दंग रह गए। लेकिन एक और मूर्तिकार, जिसने बस एक साधारण मूर्ति बनाई थी, ने ज्यादा प्रसिद्धि पाई। पहले मूर्तिकार ने शिकायत की, मैंने इतनी सुंदर कृति बनाई, फिर भी मुझे सम्मान नहीं मिला। दूसरा मूर्तिकार बोला, तुम्हारी मूर्ति सुंदर है, पर तुमने उसे बाजार में रखा जहां लोग पूजा करने आते हैं, न कि कला देखने। बीरबल ने ज्ञानदेव की ओर देखा। ज्ञान का उद्देश्य, विद्वान जी, आपका ज्ञान उस महान कृति की तरह है। वह सुंदर और मूल्यवान है। लेकिन ज्ञान तब तक मूर्खता है जब तक वह सही जगह और सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल न किया जाए। मूर्खता की परिभाषा, सबसे बड़ी मूर्खता अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता तो केवल ज्ञान की कमी है जिसे भरा जा सकता है। बीरबल ने जोर देकर कहा, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता है समझदारी की बात को मूर्खतापूर्ण तरीके से साबित करने की कोशिश करना। आपने रात भर गधे को ज्ञान दिया, जबकि वह केवल भूसे की भाषा समझता है। आपने अपनी कीमती बुद्धि उस चीज पर खर्च की जिसका कोई लाभ नहीं था। यह मूर्खतापूर्ण अहंकार है कि आप यह मानते हैं कि आपका ज्ञान हर जगह लागू होगा। बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। सबसे बड़ी मूर्खता यह जानना नहीं है कि आप क्या नहीं जानते, बल्कि यह जानना है कि आप क्या जानते हैं और फिर भी उसे गलत जगह पर बर्बाद करना। ज्ञानदेव, आपको उस गधे ने यही सिखाया, ज्ञान की कीमत तब तक शून्य है जब तक आप यह नहीं जानते कि उसे किसे, कब और क्यों देना है। ज्ञानदेव का अहंकार टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी श्रेष्ठता साबित करने के जुनून में अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि अस्तबल के मालिक की साधारण जीवन शैली और गधे की व्यावहारिक जरूरतें उनके जटिल दर्शन से कहीं ज्यादा वास्तविक थीं। उन्होंने झुककर बीरबल से क्षमा मांगी। नामवर, जो अपनी सुंदरता, महंगे वस्त्रों और अभिजात वर्ग के प्रति अपने लगाव के लिए जाना जाता था, रात बिताने के लिए शाही महल के मुख्य कूड़ेदान, जो शहर के सबसे निचले स्थान पर था, के पास पहुंचा। बीरबल का यह आदेश उसके लिए सबसे बड़ा अपमान था। नामवर ने सोचा, मैं, इतना सम्मानित व्यक्ति, आज रात बदबू और गंदगी के पास सोऊंगा। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। उसने अपने कपड़ों पर इत्र छिड़का, आंखों पर रेशमी पट्टी बांधी और कूड़ेदान से जितना संभव हो सका दूर बैठने की कोशिश की। आधी रात के आसपास, जब नामवर सोने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी नाक में भयानक बदबू घुस गई। इस बदबू के कारण वह सो नहीं पाया। इससे भी बुरा यह हुआ कि देर रात कुछ आवारा कुत्ते उस कूड़ेदान के पास लड़ते हुए आए। उन्होंने नामवर को देखा, और क्योंकि वह गंदगी के पास बैठा था, कुत्तों ने उसे भी कूड़े का हिस्सा समझा। एक बड़े और गुस्सैल कुत्ते ने नामवर के महंगे जूते को सूंघा और उसे खींचने की कोशिश की। नामवर घबरा गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे, मैं नामवर हूं, मुझे छूना मत। तुम मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी इज्जत करो, मैं बादशाह का मेहमान हूं। कुत्ते उसकी चीख पुकार पर और ज्यादा भौंकने लगे, और नामवर को डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। वह पूरी रात डरा हुआ और बदबूदार महल के किसी कोने में दुबका रहा। 11 दरबार में बदबू और अहंकार का टकरा। अगली सुबह नामवर दरबार में सबसे बाद में पहुंचा। उसके कपड़े बुरी तरह से गंदे और फटे हुए थे, और सबसे बड़ी बात, भयानक कूड़े की बदबू उसके चारों ओर से आ रही थी। दरबारियों ने तुरंत अपनी नाक पर रूमाल रख लिए। मुल्ला दो प्याजा ने नाटकीय ढंग से खांसना शुरू कर दिया। अकबर ने नामवर की हालत देखकर दया और हास्य के मिश्रण से पूछा, नामवर, तुम सबसे बड़े सम्मान की तलाश में गए थे, क्या तुम्हें वहां वह सम्मान मिला? नामवर ने गुस्से में अपने गंदे कपड़ों की ओर देखा। जहां पनाह, सम्मान, मुझे वहां भयानक अपमान मिला। आवारा कुत्तों ने मुझ पर हमला किया, मेरी पहचान नहीं की। मेरा नामवर होना, मेरा धन, मेरे वस्त्र, सब व्यर्थ हो गए। वहां कोई सम्मान नहीं था, बस बदबू थी। नामवर ने क्रोध से बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुझे जानबूझकर अपमानित किया। वह मेरी प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करते हैं। 12 बीरबल का समाधान, सबसे बड़ा सम्मान। बीरबल ने नामवर की हालत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन शांत होकर मुस्कुराए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, नामवर ने अपनी यात्रा से सबसे बड़ा सबक सीखा है।
लेकिन उसे अभी तक वह सबसे बड़ा सम्मान नहीं मिला है। बीरबल ने नामवर को संबोधित किया। पहला सबक, दौलत का भ्रम। नामवर, आपने महंगे कपड़े पहने, इत्र लगाया, लेकिन कूड़ेदान के पास आपकी सारी दौलत और इत्र एक पल में बदबू के नीचे दब गए। आपका बाहरी सम्मान धूल में मिल गया। दूसरा सबक, अहंकार का पतन। जब कुत्तों ने आप पर हमला किया तो उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा या नाम को नहीं पहचाना, उन्होंने केवल बदबू को पहचाना। आपका अहंकार, आपका नाम, आपकी कदकाठी, यह सब कुत्तों के लिए अर्थहीन था। बीरबल ने जोर देकर कहा, दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान दूसरों की आंखों में चमक नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा सम्मान है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। बीरबल ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। अगर आप खुद को सचमुच सम्मानित मानते तो आप बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होते। आप उस बदबू वाली जगह पर भी शांत रह सकते थे। लेकिन आपको यह डर था कि लोग आपको गंदगी समझेंगे। इसका मतलब है कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा नहीं करते थे। असली सम्मान वह है जब आप खुद को उस स्थान पर रखते हैं जहां आप उपयोगी हों। यदि आप गरीबों की मदद करते, ज्ञानदेव की तरह ज्ञान बांटते या धनलाल की तरह समाज के लिए काम करते तो लोगों को आपका काम याद रहता, न कि केवल आपके वस्त्र। अकबर ने सहमति जताई। सही कहा बीरबल, खाली बर्तन ही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। बीरबल ने नामवर को अंतिम बात कही। सबसे बड़ा सम्मान यह नहीं है कि दुनिया आपको क्या देती है, बल्कि यह है कि आप दुनिया को क्या देते हैं। जब आप खुद को उपयोगी बनाते हैं तो आत्मसम्मान आता है, और आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा सम्मान है जिसे कोई कुत्ता या बदबूदार कूड़ेदान आपसे नहीं छीन सकता। नामवर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका सारा जीवन बाहरी प्रशंसा पर आधारित था, लेकिन वह आंतरिक रूप से खोखला था। उसने अपने अपमान को स्वीकार किया और बीरबल को धन्यवाद दिया। भाग 5 का पूर्वावलोकन। अब समय आ गया है कि बीरबल तीनों दोस्तों की समस्याओं को एक साथ बांधे और बादशाह को सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा सम्मान का अंतिम और सार्वभौमिक सबक दे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब तीनों दोस्त, धनलाल जो अब लालच से मुक्त था, ज्ञानदेव जो अब अहंकार से मुक्त था, और नामवर जो अब आत्मसम्मान की तलाश में था, विनम्रता से दरबार में खड़े थे। बादशाह अकबर, जो इस पूरे मनोवैज्ञानिक खेल से अत्यंत प्रभावित थे, ने बीरबल की ओर देखा। अकबर, बीरबल, तुमने तीनों दोस्तों को उनके डर, अहंकार और लालच से मुक्त कर दिया। लेकिन अब मेरा सवाल यह है, इन तीनों समस्याओं का आपस में क्या संबंध है? और क्या कोई एक ऐसा सबक है जो इन तीनों पर लागू होता हो? मुल्ला दो प्याजा ने फुसफुसाते हुए कहा, इन तीनों का संबंध मूर्खता से है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला की ओर देखा और कहा, नहीं मुल्ला जी, इन तीनों का संबंध असुरक्षा से है। बीरबल ने एक बड़े शाही कागज पर 3 कॉलम बनाए और सबको संबोधित किया। समस्या दोस्त का डर, बीरबल का समाधान जड़ सबसे बड़ा खतरा धन, चोरी नुकसान, लालच नियंत्रण खोने का डर सबसे बड़ी मूर्खता, ज्ञान बर्बादी अज्ञानता, ज्ञान का अहंकार दूसरों से कमतर होने का डर सबसे बड़ा सम्मान प्रतिष्ठा, अपमान तिरस्कार, आत्मसम्मान बाहरी प्रशंसा पर निर्भरता। बीरबल का सार्वभौमिक सबक, जीवन की दिशा। बीरबल ने उस कागज को बादशाह को सौंपा और कहा, जहांपनाह, इन तीनों दोस्तों की समस्याएं केवल दिशा की समस्याएं थीं। बीरबल ने तीनों को एक साथ खड़ा किया और समझाया। धनलाल, लालच, गलत दिशा में देखना। धनलाल का लालच ही उसका सबसे बड़ा खतरा था। वह हमेशा आगे की ओर देखता था, कैसे और ज्यादा कमाया जाए। लेकिन जब वह सोया तो उसने नीचे देखा, जहां चूहे थे। लालच हमेशा इंसान को आगे की दौड़ में व्यस्त रखता है, और वह भूल जाता है कि असली खतरा नीचे है, यानी उसका अपना चरित्र और नैतिकता। ज्ञानदेव, अहंकार, गलत दिशा में ज्ञान देना। ज्ञानदेव का अहंकार उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। वह हमेशा ऊपर की ओर देखता था, ज्ञान के आकाश में। लेकिन वह भूल गया कि जीवन की असली सच्चाई जमीन पर है, जहां गधा अपना भूसा खा रहा है। उसने अपना ज्ञान ऊपर फेंका, जबकि उसे नीचे की समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। नामवर, असुरक्षा, गलत दिशा से उम्मीद करना। नामवर सम्मान की तलाश में था। वह हमेशा बाहर की ओर देखता था, दूसरे लोग उसे कैसे देखेंगे। लेकिन जब उसे अपमान मिला तो वह समझ गया कि असली सम्मान अंदर है, आत्मसम्मान में।
वह बाहर से सम्मान चाहता था, जबकि उसे अपने भीतर उसकी खेती करनी चाहिए थी। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, इन तीनों की समस्या का एक ही हल है, अपनी दिशा बदलो। खुशी दौलत में नहीं, बल्कि शांति में है। ज्ञान अहंकार में नहीं, बल्कि उपयोगिता में है। और सम्मान बाहरी प्रशंसा में नहीं, बल्कि आत्ममूल्य में है। 15 अंतिम निर्णय और हास्य का समापन। अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। अकबर, बीरबल, तुमने केवल 3 दोस्तों की समस्याएं नहीं सुलझाईं, बल्कि तुमने पूरे दरबार को एक महान जीवन दर्शन दिया है। तुम साबित करते हो कि बुद्धि और हास्य किसी भी जटिल समस्या का सबसे बड़ा खजाना है। अकबर ने बीरबल को मोहरों से नवाजा और तीनों दोस्तों को उपदेश दिया कि वे अपनी दौलत, ज्ञान और प्रतिष्ठा का उपयोग अब समाज के हित में करें, न कि केवल अपने अहंकार को बढ़ाने में। अकबर ने अंत में मुल्ला दो प्याजा से पूछा, मुल्ला जी, आपने इन तीनों दोस्तों से क्या सीखा? मुल्ला दो प्याजा, जो अपमानित महसूस कर रहे थे, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था, ने कहा, जहां पनाह, मैंने सीखा कि सबसे बड़ा खतरा एक चूहा नहीं है, सबसे बड़ी मूर्खता एक गधा नहीं है, और सबसे बड़ा अपमान एक कूड़ेदान नहीं है। सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा अपमान है आपके सामने बीरबल से तर्क करने की कोशिश करना। पूरा दरबार जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। तीनों दोस्त, धनलाल, ज्ञानदेव और नामवर, महल से एक नई समझ और सच्ची दोस्ती के साथ बाहर निकले। उन्होंने बीरबल को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि सफलता बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और सही दिशा में होती है। बीरबल की बुद्धि का जादू, भाग 1, जादूगर की चुनौती। दरबार में महान जादूगर का आगमन। बादशाह अकबर का दरबार कला और कौशल के प्रदर्शन का केंद्र था। एक दिन, दूर मिस्र से एक मशहूर जादूगर, जिसका नाम जफर अली था, आगरा पहुंचा। जफर अली अपने काले कपड़े, लंबी दाढ़ी और आंखें चमका देने वाले भ्रमों के लिए जाना जाता था। जफर अली ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने दुनिया के सारे जादू सीख लिए हैं। मैं आपके दरबार में सबसे बड़ी चुनौती लेकर आया हूं। मैं वह चीज गायब कर सकता हूं जिसे कभी गायब नहीं किया जा सकता। पूरा दरबार कौतूहल से भर गया। मुल्ला दो प्याजा ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद यह हमारा शाही खजाना गायब कर देगा। अकबर ने जफर अली की ओर देखा। जादूगर, हमें बताओ, तुम क्या गायब कर सकते हो? जफर अली ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं गायब कर सकता हूं समय। मैं वह चीज गायब कर सकता हूं जो अदृश्य है और जो हमेशा चलती रहती है। लेकिन आज मैं एक छोटी शुरुआत करूंगा। जादूगर ने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर एक रहस्यमय मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने अपने थैले से कुछ चमकीले पाउडर और एक पुरानी छड़ी निकाली। जादूगर की पहली चाल, अदृश्य घोड़ा का भ्रम। जफर अली ने दरबारियों से कहा, मैंने यहां अभी अभी एक महान, अदृश्य घोड़ा प्रकट किया है। यह घोड़ा इतना तेज है कि इसकी परछाई भी जमीन पर नहीं पड़ती। दरबारी हंसने लगे। अदृश्य घोड़ा, यह तो मजाक है। लेकिन तभी जफर अली ने एक खाली रस्सी को पकड़ा और उसे खींचना शुरू कर दिया। देखो, यह अदृश्य घोड़ा मेरा गुलाम है। मैं इसे आदेश देता हूं, जाओ और इस दरबार में सबसे ऊंचे सिंहासन को छू कर आओ। जफर अली ने खाली रस्सी को हवा में लहराया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य घोड़ा सचमुच दौड़ रहा हो। जफर अली ने जोर से, हटो, चिल्लाया, और रस्सी एक दरबारी के सिर से टकराई। दरबारी तुरंत जमीन पर गिर गया, नाटक करते हुए कि उसे घोड़े ने टक्कर मार दी। फिर रस्सी ऊपर उठी, जैसे वह सचमुच अकबर के सिंहासन तक पहुंची हो। जफर अली ने कहा, अब देखो, यह घोड़ा वापस आ गया है और इसने सबसे बड़े मूर्ख को अपना मालिक चुन लिया है। जफर अली ने वह खाली रस्सी सीधे मुल्ला दो प्याजा के हाथ में पकड़ा दी। मुल्ला दो प्याजा गुस्से से चिल्लाए, मैं मूर्ख नहीं हूं, यह सब ढोंग है। लेकिन दरबार के लोग हंस रहे थे। जादूगर ने हंसते हुए कहा, जादू कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि जादूगर ने किस तरह पूरे दरबार के मन में एक अदृश्य घोड़े का भ्रम पैदा कर दिया था। अकबर का संदेह और बीरबल की जादुई शर्त। अकबर ने जादूगर को इनाम दिया, लेकिन उनके मन में संदेह था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे पता है कि तुम हर चीज के पीछे का तर्क खोज लेते हो। क्या यह वाकई जादू है, या यह केवल एक चाल है?
बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह जादू से ज्यादा मन का खेल है। जफर अली ने हमारे डर और लालच का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग को धोखा दिया है। जफर अली, जो बीरबल को ध्यान से सुन रहा था, हंसा। अच्छा बीरबल, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम मेरे जादू को हरा सकते हो? अगर तुम मेरे किसी भी जादू की चाल का पता लगा लो, तो मैं तुम्हें अपना सारा सोना दे दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे, तो तुम्हें मेरे अदृश्य घोड़े की सवारी करके दरबार से बाहर जाना होगा। बीरबल ने शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, ठीक है जादूगर, मैं तुम्हारे जादू को हराने के लिए किसी छड़ी या मंत्र का उपयोग नहीं करूंगा। मैं केवल बुद्धि का उपयोग करूंगा। बीरबल ने जादूगर को चुनौती दी, तुमने दावा किया था कि तुम वह चीज गायब कर सकते हो जो कभी गायब नहीं होती। कल तुम मेरे सामने ईमानदारी को गायब करके दिखाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए, तो मैं तुम्हारी गुलामी स्वीकार करूंगा। जफर अली सोच में पड़ गया। ईमानदारी कोई भौतिक वस्तु नहीं थी, उसे कैसे गायब किया जा सकता था? लेकिन चुनौती स्वीकार करके उसने हाँ कर दी। बीरबल का बुद्धि का जादू, जादूगर की पोल खोलना। अगले दिन दरबार खचाखच भरा था। जफर अली मंच पर खड़ा था। उसके चेहरे पर तनाव था क्योंकि वह ईमानदारी को गायब करने का तरीका नहीं ढूंढ पाया था। जफर अली ने कहा, ईमानदारी गायब करना मुश्किल है बीरबल, लेकिन मैं अपनी पिछली चाल में तुम्हें धोखा दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने अदृश्य घोड़ा कैसे गायब किया था। जफर अली ने जादू शुरू किया। उसने वही रस्सी ली और घोषणा की कि वह घोड़े को अदृश्य कर देगा। उसने आंखें बंद कीं और मंत्र फूका। अचानक बीरबल ने जोरदार आवाज में चिल्लाया, जहांपनाह, देखो! जफर अली ने अपनी जेब में ईमानदारी छिपा ली है। उसका अदृश्य घोड़ा असल में एक ईमानदारी का घोड़ा था। जादूगर जफर अली चौंक गया। उसका हाथ अनजाने में अपनी जेब की ओर गया। बीरबल ने तुरंत दरबारियों से कहा, अदृश्य घोड़ा की चाल। उस घोड़े का अस्तित्व नहीं था। जफर अली ने केवल खाली रस्सी का इस्तेमाल करके हमारे दिमाग में भ्रम पैदा किया। जब उन्होंने घोड़े को गायब किया, तो उन्होंने हमें कुछ न होने को गायब होते हुए दिखाया। असलियत का खुलासा। लेकिन उसका असली जादू यह था कि वह जानता था कि हम सब डर और लालच के कारण भ्रम को मान लेंगे। जब उसने रस्सी मुल्ला को दी, तो मुल्ला ने मूर्ख बनने के डर से रस्सी को सच मान लिया। बीरबल ने जादूगर से पूछा, तुमने अपनी जेब में क्या छिपाया था जफर अली? क्या वह सोने की मोहरें थीं जो तुम जादू के अंत में निकालने वाले थे? डर के मारे जफर अली ने अपनी जेब से कुछ मोहरें निकालीं। बीरबल ने कहा, यही तुम्हारी ईमानदारी थी। तुम ईमानदारी को गायब नहीं कर पाए, लेकिन तुमने अपना लालच छिपाने की कोशिश की। जब मैंने कहा कि तुमने ईमानदारी गायब कर दी है, तुम्हारी चोरी की मोहरें ही तुम्हारी ईमानदारी थीं। जसर अली के चेहरे पर पसीना आ गया। बीरबल की बुद्धि ने उसके सबसे गहरे रहस्य को उजागर कर दिया था। निष्कर्ष, असली जादू और हास्य का समापन। जसर अली ने हार मान ली। उसने स्वीकार किया कि बीरबल ने केवल उसकी चालों को ही नहीं, बल्कि उसके दिमाग को भी पर लिया था। जसर अली ने बीरबल को अपना सारा सोना दिया। जसर अली, बीरबल, आपका जादू किसी मंत्र या छड़ी से नहीं आया। आपका जादू केवल तर्क, मनोविज्ञान और बुद्धिमत्ता से आया। आप दुनिया के सबसे महान जादूगर हैं। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगाया। अकबर, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का प्रकाश किसी भी जादू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। जफर अली ने हमें भ्रम दिखाया, लेकिन तुमने हमें सच्चाई दिखाई। मुल्ला दो प्याजा, जिसे अदृश्य घोड़े पर सवारी करनी थी, अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अकबर ने मुल्ला से मजाक में कहा, मुल्ला जी, अब बीरबल की शर्त का क्या? आपको अदृश्य घोड़े की सवारी करनी होगी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, अब मुल्ला जी को अदृश्य घोड़े की सवारी नहीं करनी है। अब उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि अहंकार ही वह अदृश्य घोड़ा है, जिस पर वह हमेशा सवारी करते हैं। और अब उन्हें उस घोड़े को छोड़कर जमीन पर साधारण इंसानों की तरह चलना होगा। पूरे दरबार में हास्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार बीरबल ने केवल एक जादूगर को ही नहीं हराया, बल्कि पूरे दरबार को सिखाया कि सच्ची बुद्धि का जादू बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा असरदार होता है।
बीरबल और अनमोल पत्थर भाग 1 जुनून और रेहे से। अनमोल पत्थर का आगमन और बादशाह का जुनून। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में दक्षिण भारत से एक व्यापारी पहुंचा। उसने बादशाह को एक ऐसा रत्न दिखाया जिसकी चमक और सुंदरता अद्वितीय थी। यह पत्थर नूर-ए आगरा, आगरा का प्रकाश, कहलाने लायक था। यह इतना विशाल और शुद्ध था कि पूरा दरबार उसकी आभा से जगमगा उठा। व्यापारी ने दावा किया, जहांपनाह, यह पत्थर सदियों पुराना है और इसका मूल्य पूरी दुनिया के खजानों से भी ज्यादा है। अकबर पत्थर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें तुरंत वह पत्थर अपने शाही खजाने के लिए चाहिए था। अकबर ने पूछा, इसकी कीमत क्या है? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, इसकी कीमत तय नहीं की जा सकती, लेकिन अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो एक शर्त है, आपको इसका असली मूल्य पहचानने वाले को ही पुरस्कृत करना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, असली मूल्य क्या है? व्यापारी, यह पत्थर मेरे पूर्वजों को मिला था। यह केवल ज्ञान, कला या शक्ति के आधार पर मूल्यवान नहीं है, बल्कि यह ईमानदारी के आधार पर मूल्यवान है। जिसने इसकी असली कीमत पहचान ली, वही इसका असली मालिक बनने लायक होगा। अकबर ने शर्त मान ली और पत्थर को महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखवा दिया। लेकिन पूरे दरबार में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि पत्थर का मूल्य क्या है। सेठों ने कहा, इसका मूल्य केवल सोने में आंका जा सकता है। कलाकारों ने कहा, इसकी कारीगरी अनमोल है। सेनापतियों ने कहा, यह युद्ध जीतने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसे हासिल करने के लिए कई राजा लड़ने को तैयार होंगे। लालच का खेल और पत्थर का गायब होना। अगले दिन अकबर ने सभी दरबारियों को पत्थर को देखने के लिए बुलाया और घोषणा की कि एक सप्ताह बाद वह यह तय करेंगे कि इसका सबसे सटीक मूल्य किसने आंका। लेकिन उसी रात एक भयानक घटना हुई। वह अनमोल पत्थर नूर-ए आगरा शाही कक्ष से गायब हो गया। किसी को कुछ पता नहीं चला। दरवाजा बंद था, पहरेदार चौकस थे और दीवारें मजबूत थीं। सुबह जब अकबर को यह खबर मिली तो वह आग बबूला हो गए। अकबर ने दहाड़ते हुए कहा, यह क्या मजाक है? पहले बोलती मछली, अब अनमोल पत्थर। यह शाही सुरक्षा का अपमान है। जिसने भी यह पत्थर चुराया है, मैं उसे कठोरतम सजा दूंगा। जासूसों को लगाया गया, पूछताछ हुई, पर कोई सुराग नहीं मिला। सभी दरबारी एक दूसरे पर शक कर रहे थे। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत बीरबल पर शक जाहिर किया, जहांपनाह, यह बीरबल की कोई चाल हो सकती है। वही हमेशा रेहे से लाते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। अगर तुम पत्थर वापस नहीं ला पाए तो मैं मानूंगा कि यह चोरी किसी अदृश्य शक्ति ने की है, या फिर यह तुम्हारा ही काम है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, पत्थर गायब नहीं हुआ है। वह अभी भी हमारे बीच है। मैं एक दिन के भीतर चोर को ढूंढ निकालूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक और अनमोल पत्थर चाहिए। बीरबल की शर्त, असली मालिक की पहचान। बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया कि वह अनमोल पत्थर के जैसा दिखने वाला एक साधारण पत्थर, नकली, लाए, लेकिन उसकी चमक असली पत्थर जैसी हो। अकबर ने ऐसा ही किया। कारीगरों ने एक साधारण कांच के टुकड़े को तराश कर हूबहू नूर-ए आगरा जैसा बना दिया। अगले दिन बीरबल ने भरी सभा में घोषणा की, बीरबल, मेरे जासूसों ने चोर को ढूंढ लिया है, लेकिन चोर ने पत्थर को कई टुकड़ों में तोड़ दिया है और उसे दरबार में मौजूद किसी व्यक्ति के पास छिपा दिया है। यह बात पूरी तरह से झूठ थी, ताकि चोर डर जाए। बीरबल ने मंच पर नकली पत्थर रखा और कहा, चूंकि असली पत्थर टूट चुका है, अब हम यह तय नहीं कर सकते कि उसका सबसे सही मूल्य किसने आंका। इसलिए बादशाह ने घोषणा की है कि यह पत्थर अब किसी काम का नहीं रहा। इसे फेंक दिया जाएगा। दरबारी हैरान थे। इतने अनमोल पत्थर को फेंक देना। बीरबल ने कहा, लेकिन बादशाह बहुत दयालु है। जिसने भी यह पत्थर, नकली, चुराया होगा, उसे लगता होगा कि वह बहुत अमीर हो गया है। इसलिए बादशाह उस चोर को एक मौका देते हैं। चोर आज शाम तक यह नकली पत्थर वापस कर दे तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। बीरबल ने फिर जोर देकर कहा, और हाँ, असली पत्थर जो खो गया था अब बेकार हो चुका है, इसलिए कोई भी चोर उसे अपने पास न रखे। बीरबल का मनोवैज्ञानिक परीक्षण और पत्थर का रेहे से। शाम होने तक कोई पत्थर वापस नहीं आया। अकबर निराश थे। अकबर,
बीरबल, तुम्हारी चाल नाकाम हो गई। चोर ने नकली पत्थर भी वापस नहीं किया। बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, चाल नाकाम नहीं हुई। चोर ने हमें यह बता दिया कि वह कितना चालाक है। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, पूरे दरबार के सभी मंत्रियों, सेठों और दरबारियों के घरों की तलाशी ली जाए। तलाशी शुरू हुई। कुछ देर बाद सिपाही खुशी से चिल्लाते हुए लौटे, जहांपनाह, पत्थर मिल गया। पत्थर किसी दरबारी के घर से नहीं, बल्कि महल के कबाड़खाने से मिला था, जहां टूटी हुई चीजें और बेकार सामान फेंका जाता था। बीरबल ने चोर का नाम उजागर किया, कलीमुद्दीन, वही व्यापारी जिसने पत्थर दरबार में बेचा था। व्यापारी को पकड़कर लाया गया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुमने खुद पत्थर क्यों चुराया और फिर उसे फेंक क्यों दिया? व्यापारी ने स्वीकार किया कि उसने पत्थर चुराया था। उसने कहा, मैं यह जानता था कि मैं एक दिन पकड़ा जाऊंगा। जब बीरबल ने कहा कि असली पत्थर बेकार हो चुका है, तो मुझे लगा कि अगर मैंने उसे अपने पास रखा तो पकड़ा जाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि इसे कबाड़खाने में छिपाना सबसे सुरक्षित होगा, जहां कोई इसे ढूंढेगा नहीं, क्योंकि अब यह बेकार है। निष्कर्ष, पत्थर का वास्तविक मूल्य और बुद्धिमानी का सबक। बीरबल ने दरबार को समझाया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था। चोरी का उद्देश्य, व्यापारी जानता था कि वह पत्थर को बेच नहीं सकता, क्योंकि वह इतना प्रसिद्ध था। उसने इसे चुराया ताकि वह इसे अपने पास रख सके और बाद में ऊंचे दाम पर बेच सके। असली चाल, जब बीरबल ने झूठ बोला कि असली पत्थर बेकार हो चुका है, तो चोर का लालच और डर जाग उठा। अगर पत्थर बेकार है, तो उसे छिपाने का कोई मतलब नहीं। इस डर से उसने उसे फेंक दिया। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, जहांपनाह, इस पत्थर का असली मूल्य इसकी चमक में नहीं था, बल्कि व्यापारी की ईमानदारी में था। व्यापारी ने कहा था कि पत्थर की कीमत ईमानदारी के आधार पर तय होगी। जब उसने पत्थर चुराया, तो उसकी ईमानदारी की कीमत शून्य हो गई। अकबर ने व्यापारी को कठोर सजा दी और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा चीजों का असली मूल्य पहचानते हो। इस पत्थर का सबसे बड़ा मूल्य यह नहीं था कि वह कितना सुंदर है, बल्कि यह था कि उसे पाने के लिए लोग कितनी दूर तक झूठ बोल सकते हैं। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, अनमोल पत्थर वह नहीं है जिसे हम खजाने में रखते हैं, बल्कि वह है हमारा विवेक। विवेक को अगर कोई चुरा ले, तो इंसान का मूल्य शून्य हो जाता है। बीरबल ने वह नकली पत्थर उठाया और उसे फेंक दिया, यह साबित करते हुए कि बुद्धि और ईमानदारी किसी भी हीरे से ज्यादा अनमोल होते हैं। बीरबल और खोई पहचान, भाग 1, स्मृतिहीन व्यक्ति का आगमन। आय महल के द्वार पर रहस्यमय व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में रोजाना कई तरह के लोग आते थे, पर एक सुबह जो व्यक्ति आया, वह अपने आप में एक पहेली था। वह व्यक्ति अच्छी वेशभूषा में था, उसके चेहरे पर संभ्रांतता झलकती थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह एक गंभीर दुर्घटना में अपनी स्मृति, मेमोरी, पूरी तरह खो चुका था। यह व्यक्ति सीधा दरबार में आया और बादशाह के सामने बैठ गया। अकबर ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? व्यक्ति ने शांत आवाज में कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ याद नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या काम करता हूँ, या मेरा परिवार कहाँ है। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। दरबारियों में फुसफुसाहट फैल गई। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्य किया, हर कोई खुद को महत्वपूर्ण ही मानता है, जनाब। इस बीच शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि एक रहस्यमय स्मृतिहीन व्यक्ति महल में आया है। दो परिवारों का दावा और अनसुलझा रहस्य। अगले ही दिन दरबार में एक और बड़ा हंगामा हुआ। दो प्रतिष्ठित परिवार, जो दोनों ही शहर के धनी और सम्मानित थे, उस स्मृतिहीन व्यक्ति पर अपना दावा ठोकने पहुंचे। एक पहला परिवार, सेठ धर्मदास। सेठ धर्मदास, एक धनी व्यापारी, अपनी पत्नी और बेटी के साथ आया। दावा, धर्मदास ने कहा कि यह व्यक्ति उनका इकलौता बेटा मोहित है, जो 1 साल पहले तीर्थ यात्रा के दौरान खो गया था। सबूत, धर्मदास की पत्नी रोने लगी और बोली, इसके कंधे पर जन्म का निशान है। यह निशान मेरे मोहित के कंधे पर है। दूसरा परिवार, सेनापति बलवंत सिंह। सेनापति बलवंत सिंह, एक वीर योद्धा, अपने छोटे भाई के साथ आया। दावा, बलवंत सिंह ने कहा कि यह व्यक्ति उनका छोटा भाई अमर है, जो एक शाही शिकार के दौरान घायल हो गया था। सबूत,
बलवंत सिंह के भाई ने कहा, हमारे अमर को घोड़ों से बहुत डर लगता है। पूछिए इससे। और इसकी कमर पर एक खास तरह का पुराना घाव है, जो तलवार के वार से हुआ था। दोनों परिवारों ने अपनी अपनी कहानी में कई सच्चे विवरण दिए, और स्मृतिहीन व्यक्ति के शरीर पर दोनों द्वारा बताए गए निशान मौजूद थे। स्मृतिहीन व्यक्ति के कंधे पर जंग का निशान था, सेठ का दावा। उसकी कमर पर तलवार के वार का पुराना घाव भी था, सेनापति का दावा। अकबर अत्यंत असमंजस में पड़ गए। अकबर, यह कैसे संभव है? क्या एक ही व्यक्ति दो अलग अलग लोगों के बेटा और भाई हो सकता है? कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? अकबर ने न्याय के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, केवल तुम ही इस खोई हुई पहचान का रहस्य सुलझा सकते हो। पता लगाओ कि यह व्यक्ति मोहित है या अमर, व्यापारी का बेटा है या सेनापति का भाई। 3 बीरबल की अनोखी परीक्षा, आदत और प्रेम का परीक्षा। बीरबल ने दोनों परिवारों से कहा, मैं इस व्यक्ति की पहचान का पता लगाने के लिए पहचान की परीक्षा लूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ सहयोग करना होगा। बीरबल ने स्मृतिहीन व्यक्ति को एक सुरक्षित महल के कक्ष में रखा और उसे 3 दिन तक अकेले रहने दिया गया। दिन 1, भोजन का परीक्षण, वृत्ति। बीरबल ने पहले दिन व्यक्ति के सामने 2 तरह का भोजन रखवाया। उत्तम शाकाहारी भोजन, शुद्ध घी में बनी मिठाइयाँ, पनीर और तरह तरह की सब्जियां, जैसा कि सेठ धर्मदास के परिवार में खाया जाता था। मांसाहारी भोजन, मसालेदार मांस और तीखी चटनियां, जैसा कि सेनापति बलवंत सिंह के परिवार में खाया जाता था। व्यक्ति ने दोनों तरह के भोजन को सूंघा और अंत में उसने केवल साधारण रोटी और दाल खाई, जो दोनों में से किसी भी परिवार के खाने जैसा नहीं था। बीरबल ने सोचा, पहचान का पता आदत से नहीं चला। दिन 2, वस्त्र का परीक्षण, संस्कार। दूसरे दिन बीरबल ने व्यक्ति के सामने 2 तरह के वस्त्र रखे, रंग बिरंगे, रेशमी वस्त्र, व्यापारी मोहित के महंगे कपड़े, साधारण, मजबूत सूती कपड़े, सेनापति अमर के आरामदायक वस्त्र। व्यक्ति ने दोनों में से कोई भी वस्त्र नहीं चुना। उसने अपने पुराने, साधारण वस्त्र ही पहने रहने दिए। बीरबल ने सोचा, पहचान का पता संस्कार से भी नहीं चला। दिन 3, भावनाओं का परीक्षण, प्रेम। तीसरे दिन बीरबल ने दोनों परिवारों को महल में बुलवाया। बीरबल ने दोनों परिवारों से कहा, आज हम अंतिम परीक्षा लेंगे। हम देखेंगे कि इस व्यक्ति का दिल किसे पहचानता है। बीरबल ने सेठ धर्मदास की पत्नी को व्यक्ति के पास बैठने दिया और जोरदार आवाज में कहा, यह आपका खोया हुआ बेटा है, इसे गले लगाओ। सेठ की पत्नी ने रोते हुए उसे गले लगाया। व्यक्ति शांत रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर बीरबल ने सेनापति बलवंत सिंह को बुलाया और उन्हें स्मृतिहीन व्यक्ति के पास बैठाया। बीरबल ने जोरदार आवाज में कहा, यह तुम्हारा भाई है, इसे सम्मान दो। सेनापति ने उसे सम्मान दिया। व्यक्ति शांत रहा, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पूरा दरबार भ्रमित था। पहचान का रहस्य, बीरबल का अंतिम दाव। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम असफल हो गए। यह व्यक्ति किसी को नहीं पहचानता। इसे न तो भोजन की आदतें याद है, न वस्त्रों का चुनाव, और न ही किसी से भावनात्मक जुड़ाव। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने पहचान ढूंढ ली है। यह व्यक्ति न तो मोहित है और न ही अमर। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। दोनों परिवार चिल्लाने लगे, यह क्या मजाक है? अगर यह दोनों में से कोई नहीं, तो कौन है? बीरबल ने एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ और इस व्यक्ति के गांव में जाकर पता लगाओ कि वहां कौन सा मूर्तिकार अपनी पहचान खो चुका है। सिपाही भागा। कुछ देर बाद वह वापस आया और बताया कि पास के एक गांव में एक गरीब मूर्तिकार था, जो अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर 1 साल पहले गायब हो गया था। उसका नाम कन्हैया था। कन्हैया को ढूंढने के लिए बीरबल ने निम्नलिखित तर्क दिए। शरीर पर निशान। बीरबल ने पाया कि जन्म का निशान, मोहित का सबूत, और तलवार का घाव, अमर का सबूत, दोनों ही निशान असली थे, लेकिन वे किसी व्यक्ति की पहचान नहीं थे। वे आम निशान थे जो संयोगवश दोनों के दावों से मिल गए थे। भोजन और वस्त्र। कन्हैया ने सबसे साधारण भोजन खाया और सबसे साधारण वस्त्र चुने, क्योंकि वह गरीब था, न कि अमीर व्यापारी का बेटा या सेनापति का भाई। उसकी असली आदतें, जो सादगी की थीं, स्मृति खोने के बाद भी नहीं गईं। भावनात्मक प्रतिक्रिया। जब सेठ की पत्नी रोई और सेनापति ने सम्मान दिया, तो व्यक्ति शांत रहा।
बीरबल ने तर्क दिया, असली प्रेम का रिश्ता कभी झूठ नहीं बोलता। अगर यह उनका अपना होता तो दिल की गहराई से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर होती। निष्कर्ष, बीरबल का अंतिम फैसला और पहचान का सबक ने अंत में रेहे से खोला। उन्होंने उस व्यक्ति के सामने एक पत्थर और एक छेनी रखी। स्मृतिहीन व्यक्ति, कन्हैया, ने छेनी उठाई और पत्थर को तराशना शुरू कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक अद्भुत और सुंदर मूर्ति बनानी शुरू कर दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके नाम, पैसे या पद से नहीं होती, बल्कि उसके काम से होती है। इस व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी कला नहीं खोई। इसका हाथ और दिमाग इसे इसके असली काम की ओर ले गया। कन्हैया, जो अब मूर्तिकार कन्हैया था, अपने काम में इतना लीन हो गया कि उसे कोई चिंता नहीं रही। अकबर ने दोनों परिवारों को समझाया कि वे लालच में थे और उन्हें अपनी हार माननी पड़ी। बीरबल ने अंतिम फैसला सुनाया, किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी पहचान होती है, जो उसके काम और आदत से बनती है। कन्हैया ने अपना नाम खो दिया, लेकिन अपना काम नहीं खोया। बीरबल ने कन्हैया को उसकी पत्नी और बच्चों के पास वापस भेजने का प्रबंध किया और उसे शाही मूर्तिकार का पद दिया। इस प्रकार बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि मनुष्य की पहचान केवल उसके अतीत में नहीं होती, बल्कि उसके स्वभाव और उसकी कला में निहित होती है। बीरबल और चुप राजा, भाग 1, मौन की प्रतिज्ञा। आए पड़ोसी राजा की विचित्र प्रतिज्ञा। बादशाह अकबर का नाम न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन पड़ोसी राज्य जयगढ़ के राजा भानुप्रताप एक अजीबोगरीब कारण से प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1 महीने तक मौन व्रत धारण किया था। राजा भानुप्रताप ने कसम खाई थी कि वह 1 महीने तक एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। उनका मानना था कि मौन रहने से उन्हें आंतरिक शांति मिलेगी और वे दुनिया के सबसे बड़े रहस्य सुलझा पाएंगे। राजा भानुप्रताप अपने एक मंत्री को अकबर के दरबार में भेजा। मंत्री ने अकबर को राजा भानुप्रताप का संदेश दिया, जहांपनाह, हमारे महाराज 1 महीने के लिए चुप है। इस दौरान वे दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों की परीक्षा लेना चाहते हैं। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें हंसा सके या गुस्सा दिला सके और इस प्रकार उनकी चुप्पी तोड़ सके, तो वह व्यक्ति दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होगा। यह सुनकर दरबार में उत्साह फैल गया। जो राजा मौन रहता है, उसे हंसाना या गुस्सा दिलाना कितना मुश्किल हो सकता है। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया। अकबर ने कहा, हमारे दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान है। हम जरूर आपके राजा का मौन तुड़वाएंगे। तू दरबारियों की असफलता, चुप्पी के कारण। अगले दिन राजा भानुप्रताप अपने मंत्री के साथ अकबर के दरबार में आए। राजा शांत और गंभीर मुद्रा में एक विशेष आसन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। बीरबल भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। एक मुल्ला 2 प्याजा की कॉमेडी, असफलता। सबसे पहले आगे आए मुल्ला 2 प्याजा। उन्होंने राजा को हंसाने के लिए कई हास्यास्पद कहानियां और मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाए। मुल्ला ने जमीन पर गिरकर नाचने की कोशिश की। मुल्ला ने अपने सिर पर अजीबोगरीब बर्तन रखे। मुल्ला ने बीरबल के बारे में चुगलियां भी कीं। राजा भानु प्रताप स्थिर बैठे रहे। उनके चेहरे पर एक पल की भी मुस्कान नहीं आई। 1 विद्वान की बेहस, असफलता। इसके बाद एक महान विद्वान आगे आए। उन्होंने राजा को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। विद्वान ने राजा के राज्य की अर्थव्यवस्था की आलोचना की। विद्वान ने राजा के वंश और शासन की कमियां गिनाई। विद्वान ने यहां तक कह दिया कि मौन रहना कायरता है। राजा ने केवल आंखें झपकाईं। उनके चेहरे पर क्रोध का कोई निशान नहीं आया। 2 दिन तक सारे दरबारी अपने हर तरीके से राजा को उकसाने या हंसाने में लगे रहे, लेकिन राजा भानुप्रताप अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे। अकबर अब निराश होने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम भी इस चुनौती से डर गए? इस राजा को हंसाना या गुस्सा दिलाना असंभव है। यह तो एक पत्थर की मूर्ति है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, राजा भानुप्रताप एक पत्थर नहीं है, वे इंसान हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अगर वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तो उन्हें इनाम नहीं मिलेगा। वे चुप इसलिए है क्योंकि उन्हें हारने का डर है, और इसीलिए उन्हें विजय का अहंकार है। बीरबल ने आगे कहा, उन्हें तोड़ने के लिए हमें उनके अहंकार पर हमला करना होगा, उनकी शांति पर नहीं। मुझे 1 दिन का समय दीजिए।
3 बीरबल की अनोखी योजना, बोलने वाला मुर्गा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक बड़े पिंजरे के साथ पहुंचे। पिंजरे के अंदर एक विशाल मुर्गा था, जिसके सिर पर एक छोटी सी टोपी रखी थी। बीरबल ने राजा भानु प्रताप के सामने खड़े होकर घोषणा की, जहांपनाह, मैं आज एक ऐसा जादू लेकर आया हूं जो दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। मैं आज इस साधारण मुर्गे को मनुष्य की भाषा में बात करना सिखाऊंगा। सभी दरबारी हैरान थे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह असंभव है। बीरबल पागल हो गए हैं। बीरबल ने राजा भानुप्रताप की ओर देखा और राजा के चेहरे पर पहली बार एक हल्का सा कौतूहल दिखाई दिया। बीरबल ने मुर्गे को उठाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर बीरबल ने जोरदार आवाज में पूछा, बीरबल, ओ बोलने वाले मुर्गे, तू बता, इस दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है? मुर्गा, जैसा कि अपेक्षित था, सिर्फ जोर से कुकरूकू चिल्लाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा जहांपनाह, यह मुर्गा बोल तो नहीं पाया, लेकिन इसने अपनी आवाज से मुल्ला दो प्याजा की ओर इशारा किया। मुल्ला दो प्याजा गुस्से से लाल हो गए और चिल्लाए, मैं मूर्ख नहीं हूं, यह तो सिर्फ मुर्गे का शोर है। राजा भानुप्रताप ने अपनी चुप्पी तोड़ी और हंस पड़े। फोर चुप्पी का टूटना, राजा का हास्य और क्रोध। जैसे ही राजा भानुप्रताप हंसे, दरबार में तालियां गूंज उठीं। उनकी प्रतिज्ञा टूट गई थी। लेकिन तभी राजा भानुप्रताप को गुस्सा आया। राजा भानुप्रताप हंसने के बाद गुस्से में, यह क्या बकवास है बीरबल, यह एक साधारण मुर्गा था। तुम इसे जबरदस्ती मूर्खता में क्यों घसीट रहे हो? तुम मेरे मौन को तोड़ने के लिए इतने नीचे गिर गए कि एक निर्दोष मुर्गे पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। राजा का गुस्सा उनकी हंसी से भी ज्यादा जोरदार था। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ दी, लेकिन अब तुम बताओ, यह मुर्गा कैसे बोल सकता है? यह एक हास्यास्पद झूठ था। बीरबल ने विनम्रता से राजा को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि यह मुर्गा नहीं बोल सकता, लेकिन आपने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? मैं आपको हंसाने में सफल नहीं हुआ, मैं आपको गुस्सा दिलाने में भी सफल नहीं हुआ। मैंने केवल एक मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद झूठ का सहारा लिया, और आपने उस झूठ पर प्रतिक्रिया क्यों दी? निष्कर्ष, बीरबल का अंतिम हास्य और चुप्पी का रहस्य। बीरबल ने अपनी रणनीति समझाई। अहंकार परवार, जहांपनाह, आप मौन रहकर अपने ज्ञान और नियंत्रण का प्रदर्शन कर रहे थे। दरबारियों ने जब आप पर हमला किया, तो आपने उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि आप जानते थे कि वे आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा कारक, लेकिन जब मैंने एक निर्दोष और बेकसूर चीज, मुर्गे, पर मूर्खतापूर्ण झूठ का आरोप लगाया, तो आप अपनी ईमानदारी को नहीं रोक पाए। आपको लगा कि यह अन्याय है। आपका गुस्सा मेरी मूर्खता पर नहीं, बल्कि मेरे द्वारा स्थापित किए गए अन्याय पर था। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, जहांपनाह, आपने अपनी चुप्पी हारने के डर से नहीं तोड़ी। आपने अपनी चुप्पी इसलिए तोड़ी क्योंकि आप अन्याय और मूर्खता को सहन नहीं कर पाए। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा रहस्य यही है, जो व्यक्ति खुद को महान मानता है, वह अपनी आलोचना सहन कर सकता है, लेकिन दुनिया में हो रहे मूर्खतापूर्ण अन्याय को सहन नहीं कर सकता। आपका गुस्सा और आपकी हंसी, दोनों ही आपके न्यायपसंद स्वभाव का सबूत है, मौन का नहीं। राजा भानु प्रताप मुस्कुराए। राजा भानु प्रताप ने कहा, बीरबल, तुम वाकई अद्भुत हो। तुमने साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मौन नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता है, जो इंसान को सही समय पर बोलने के लिए मजबूर कर देती है। अकबर ने खुशी से बीरबल को गले लगाया और राजा भानुप्रताप ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धि साबित करने के लिए इनाम दिया। और मुल्ला दो प्याजा को उस बीरबल और रहस्यमयी किताब, भाग 1, रहस्य का उदय, बादशाह के हाथ लगी अनोखी किताब। एक दिन पुर्तगाल से आए एक व्यापारी ने बादशाह अकबर को एक पुरानी चमड़े के जिल्द वाली किताब भेंट की। यह किताब किसी ऐसी भाषा में लिखी थी जिसे दरबार का कोई भी विद्वान नहीं पढ़ सकता था। यह किताब दिखने में रहस्यमय थी और उसके पन्नों से एक अजीब सी सुगंध आती थी। व्यापारी ने दावा किया, जहांपनाह, यह किताब कोई साधारण किताब नहीं है। यह ज्ञान की पुस्तक है। इसे पढ़ने वाला व्यक्ति भविष्य देख सकता है और मनुष्य के मन की बात जान सकता है। अकबर उत्सुक हो उठे।
उन्होंने तुरंत दरबार के सभी बड़े विद्वानों और भाषाविदों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लिपि को नहीं पढ़ सका। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहांपनाह, यह किताब किसी विदेशी जादूगर की होगी। हमें इससे दूर रहना चाहिए, वरना यह हमारे दिमाग को भ्रमित कर देगी। अकबर ने आदेश दिया कि किताब को शाही पुस्तकालय में सबसे सुरक्षित जगह पर रखा जाए। लेकिन अकबर अब बेचैन थे, वे जानना चाहते थे कि उस किताब में क्या लिखा है। बीरबल की चुनौती, अदृश्य लिखावट। जब अकबर ने बीरबल से इस किताब के रहस्य को सुलझाने को कहा, तो बीरबल ने किताब को ध्यान से देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस किताब की लिखावट की लिपि भले ही विदेशी हो, लेकिन इसका रहस्य बहुत भारतीय है। बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया कि वह उन्हें वह किताब एक दिन के लिए दे दे। अगले दिन बीरबल ने किताब दरबार में वापस ले आए। बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, मैंने इस किताब को पढ़ लिया है और मैं जानता हूं कि यह क्या कहती है। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। अकबर ने पूछा, कैसे? तुम्हें वह भाषा नहीं आती थी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने अदृश्य लिखावट को पढ़ा है। इस किताब के हर पन्ने पर एक अदृश्य लिखावट है जो कहती है, जो मुझे पढ़ता है वह मूर्ख बनता है। अकबर ने चुनौती दी, बीरबल, तुम हमेशा मजाक करते हो। साबित करो कि इस किताब में भविष्य बताने या मन की बात जानने की कोई शक्ति नहीं है। 3 जादूगरों का आगमन और भ्रम का जाल। बीरबल के दावे को परखने के लिए अकबर ने शहर के 2 बड़े जादूगरों को दरबार में बुलवाया। जादूगरों ने दावा किया कि वे किताब की रहस्यमय शक्ति को समझते हैं। जादूगरों ने किताब को छुआ और रहस्यमय ढंग से कहा, पहला जादूगर, यह किताब बताती है कि आज दोपहर हमारे शहर में सोने की बारिश होगी। दूसरा जादूगर, यह किताब बताती है कि अकबर के दरबार में बैठा एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। पूरा दरबार उत्साहित हो गया। मुल्ला दो प्याजा डर गए, कहीं उनका कोई झूठ पकड़ा न जाए। बीरबल ने दोनों जादूगरों से पूछा, सोने की बारिश क्यों होगी और झूठ कौन बोल रहा है? किताब में कहाँ लिखा है? जादूगरों ने कहा, यह ज्ञान अदृश्य है बीरबल, यह केवल हमारे जैसे विशेष लोगों को ही दिखता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, हम इंतजार करेंगे, लेकिन मैं यह साबित कर सकता हूं कि इस किताब में कोई जादू नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान है। 4 बीरबल का समाधान, विज्ञान और मनोविज्ञान का खेल। बीरबल ने जादूगरों को चुप रहने को कहा और किताब को अपने हाथों में लिया। एक किताब का रहस्य, रासायनिक विज्ञान। बीरबल ने एक छोटे बर्तन में नींबू का रस मंगवाया। उन्होंने रुई को रस में डुबोया और किताब के एक खाली पन्ने पर रगड़ना शुरू किया। फिर बीरबल ने उस पन्ने को सावधानी से एक दीपक की लौ के ऊपर रखा, दूर से, ताकि वह जले नहीं। जैसे ही पन्ना हल्का गर्म हुआ, अदृश्य लिखावट दिखाई देने लगी। वह एक साधारण अरबी भाषा की कविता थी, जो भविष्य या मन की बात जानने से जुड़ी नहीं थी। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, इस किताब की लिखावट 2 तरह की थी, एक स्याही से जो आप देख सकते थे, और दूसरी नींबू के रस से लिखी हुई, जिसे गर्म करने पर ही देखा जा सकता था, इनविजिबल इंक। व्यापारी ने आपको भ्रमित करने के लिए यह चाल चली। 2 जादूगरों का रहस्य, मनोविज्ञान। बीरबल ने अब जादूगरों की ओर देखा। सोने की बारिश नहीं होगी। यह केवल लोगों को लालच में लाने की एक चाल थी। झूठ बोलने वाला, हाँ, दरबार में एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और वह कोई और नहीं, बल्कि स्वयं जादूगर है। बीरबल ने जादूगरों से पूछा, आप इस किताब को पढ़ने का दावा क्यों कर रहे थे, जबकि आप इसे पढ़ भी नहीं सकते? जादूगरों ने स्वीकार किया कि उन्होंने केवल लोगों को प्रभावित करने के लिए झूठ बोला था, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी किताब की भाषा नहीं जानता। निष्कर्ष, असली जादू और हास्य का समापन। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। अकबर, बीरबल, तुमने केवल एक किताब के रहस्य को ही नहीं खोला, बल्कि तुमने ज्ञान के दिखावे को भी उजागर किया। असली जादू विज्ञान में है, न कि अंधविश्वास में। बीरबल ने जादूगरों को सजा दी और व्यापारी को वापस भेज दिया। बीरबल ने अंतिम बात कही, जहांपनाह, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, जब मनुष्य को किसी चीज के बारे में ज्ञान नहीं होता, तो वह उसे जादू मान लेता है। बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा से मजाक किया, मुल्ला जी, आज से आप नींबू के रस और दीपक का इस्तेमाल करके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा।
शायद आपका ज्ञान की पुस्तक को पढ़ने का सपना पूरा हो जाए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। इस प्रकार बीरबल ने साबित किया कि किसी भी रहस्य के पीछे तर्क और बुद्धि का उपयोग करके सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। क्या आप बीरबल और अकबर का कोई और मजेदार किस्सा सुनना चाहेंगे?